यहाँ पर देखिए चाहिए, है ना। अब ये तो पता ही होगा, है ना। चाहिए के लिए क्या इंग्लिश होती है? शुड होती है ना। जब नॉर्मली बात हो तो चाहिए की इंग्लिश क्या होती है? शुड होती है ना। लेकिन जब जरूर चाहिए का सेंस आ जाए तो बताओ। हाँ, मस्ट होगा। जरूर चाहिए के लिए किसका यूज होगा? मस्ट का यूज होगा, है ना। लेकिन जब अवश्य चाहिए, एकदम मतलब मोरलिटी वाला सेंस आ जाए, जरूरी हाँ चाहिए। एकदम जो क्लियर, तो वहां पर चाहिए के लिए क्या हो जाएगा? आउट टू का यूज होगा। क्या होगा? आउट टू का यूज हो जाएगा। जब मोरलिटी अधिकार की बात हो जाए, ड्यूटी की बात हो, ड्यूटी या राइट्स की बात हो, तो वहां पर क्या होगा? चाहिए होगा। इतना समझ में आया? अब देखो आगे देखो, अगर यहीं पर आ जाए चाहिए था, है ना, तो चाहिए था के लिए क्या हो जाएगा? शुड हैव हो जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? शुड हैव का यूज किया जाएगा। इन सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। इन सबके साथ क्या लगाइएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। चाहिए था जब नॉर्मली बात हो तो शुड हैव, है ना। और जब आ जाए जरूर चाहिए था, क्लियर, जरूर चाहिए था, तो जरूर चाहिए था के लिए मस्ट हैव क्या लगाना? क्या लगाना? मस्ट हैव का यूज करना। और जब आ जाए जैसे मोरलिटी अधिकार की बात आ जाए, जैसे मुझे पापा मम्मी की सेवा करनी चाहिए, तो सही बात है ना। तो यहाँ पर क्या आउट टू हैव हो जाएगा, क्लियर। जब आ जाए देखो चाहिए था का सेंस आ जाए और एक ड्यूटी की बात हो जाए, है ना, ड्यूटी वाला, ड्यूटी या अधिकार की बात हो जाए, ड्यूटी या राइट्स की जब बात हो, तो वहां पर किसका यूज होगा? वहां पर यूज होगा आर्ट टू हैव। किसका यूज होगा? आर्ट टू हैव का यूज होगा। इन सबके साथ में क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इन सबके साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना। आइए अब एग्जांपल देख लो, है ना। एग्जाम्पल तो बताना जरूरी है। अब जैसे देखो यहाँ पर, जैसे हम कह दें श्यामू, है ना, श्यामू को जो है क्या करना चाहिए? स्कूल जाना चाहिए भाई। श्यामू को स्कूल जाना चाहिए। अब बताओ इसकी इंग्लिश क्या? देखो सिंपली बात हो रही है, और जब सिंपली बात हो तो क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा श्यामू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्यामू शुड, श्यामू शुड गो टू स्कूल हो गया। समझ में आया? हम यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर दें और कह दें श्यामू को, है ना, स्कूल जरूर जाना चाहिए। श्यामू को स्कूल जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी बताओ? श्यामू, श्यामू मस्ट, है ना, श्यामू मस्ट गो टू स्कूल, श्यामू मस्ट गो टू स्कूल। हम कह दें श्यामू को, है ना, श्यामू को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, अपने देश की सेवा करनी, है ना, सेवा करनी चाहिए। तो सही बात है, एक अधिकार है ना, देश के नागरिक हैं, सेवा करनी चाहिए। तो बताओ इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इसकी इंग्लिश हो जाएगी, हाँ, श्यामू। अब यहाँ आर्ट टू का यूज होगा, है ना, श्यामू आर्ट टू, है ना, आर्ट टू, और सेवा करना मतलब सर्व हो जाएगा, सर्व, है ना, सर्व और हिज कंट्री, सर्व हिज कंट्री, अपने देश की सेवा करनी चाहिए। समझ में आया? अब आ जाए चाहिए था के लिए, क्लियर, क्लियर है ना। तो अगर चाहिए था के लिए हम इसी को चाहिए था में कर दें, तो जैसे हम कह दें तुमको, तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना, तो तुमको जो है होमवर्क पूरा करना चाहिए था। फालतू मार खा गए, पूरा करना चाहिए था, है ना। तो तुमको होमवर्क पूरा करने चाहिए था। सिंपल सा बात हुआ है, सिंपली हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू। अब यहाँ था आ गया ना, तो था के लिए क्या लगाना? शुड के साथ हैव भी लगा देना, है ना, और शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यू शुड हैव कंप्लीटेड, है ना, योर होमवर्क, है ना, योर होमवर्क। समझ में आया? अच्छा, अगर हम कह दें तुमको होमवर्क जरूर पूरा करना चाहिए, तुमको होमवर्क जरूर पूरा करना चाहिए। अब बताइए इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? बोलो। जरूर पूरा करना चाहिए था। अब देखो था भी लगा तो मस्ट हैव लगा देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू मस्ट हैव कंप्लीटेड, है ना, यू मस्ट हैव कंप्लीटेड होमवर्क, कंप्लीटेड योर होमवर्क। समझ में आया? हम कह दें तुम्हें, है ना, तुम्हें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए था। फालतू मार खा गए आप लोग, माने नहीं ना। तुम्हें अपने माता पिता
है ना, कि बात मानना चाहिए था, कि बात मानना चाहिए था। अब बताओ ये ड्यूटी है कि नहीं? ड्यूटी है तो यहाँ आउट टू हैव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यू आर टू हैव, यू आर टू हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यू आर टू हैव ओबेड। ओबेड का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, है ना। स्पेलिंग क्या होगी? OBEYED, ओबेड ऑफ योर, हाँ, ऑफ योर पेरेंट्स। क्लियर है? समझ में आया? तो ये चीज़ आपको बनाना है। अब आपको कुछ करना नहीं, होमवर्क जैसे शुड पर 5 सेंटेंस, मस्ट पर 5 सेंटेंस, आर टू पर 5 सेंटेंस, और यहाँ पर शुड हैव पर 5 सेंटेंस, मस्ट हैव पर 5 सेंटेंस, और जो आर टू है पर बस 5 सेंटेंस पर बनाना है। क्लियर है ना? इतना बनाना है, इसे प्रैक्टिस करना है बस। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? चाहिए के लिए शुड या मस्ट या आउट टू, लेकिन चाहिए था के लिए क्या हो जाएगा? शुड हैव नॉर्मली जरूर के सेंस में, मस्ट हैव और आउट टू हैव, और इन सब के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगेगा। क्लियर? समझ में आया? Yes, sir. तो बस सिंपल सा इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है,